हे जनक कहो क्या कारण है, यह भारी भीड़ भाड़ क्यों है। यह अभी शोर सा कैसा था, वीरों में छेड़ छाड़ क्यों है। इस तरीके से आपने बहुत ही रोमांचकारी अंदाज में रामायण को सुना होगा और देखा होगा। आगे परशुराम जी कहते हैं, ओ मिथिलापति अब बतला यह धनवा को किसने तोड़ा है। किससे इस भरे स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है। बहुत ही रोमांचकारी अंदाज में कथा भागवत वाले रामायण को इस तरीके से प्रस्तुत करते हैं और यहाँ पर यह भरपूर दिखाने की कोशिश की जाती है कि जब श्री राम परशुराम को शांत करते हैं तभी लक्ष्मण जी कुछ ऐसा बोल देते हैं जिससे कि परशुराम क्रोधित हो जाते हैं। हालांकि यह दिखाया जाता है कि लक्ष्मण जी परशुराम को चिढ़ाते हैं और परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं। कब? जब श्री राम ने धनुष को तोड़ दिया, उसकी गर्जना को सुनकर परशुराम जी का वहां पर आगमन हो जाता है और वो आने के साथ ही बोलते हैं, हे जनक कहो क्या कारण है, यह भारी भीड़ भाड़ क्यों है। यह अभी शोर सा कैसा था, वीरों में छेड़छाड़ क्यों है। यह पूछते हैं। महाराज जनक उन्हें बताते हैं कि सिया का स्वयंवर था, जो माता सीता थी उनका स्वयंवर था और शर्त यह थी कि जो भी वीर इस धनुष को तोड़ देगा उसके साथ में माता सीता का विवाह कर दिया जाएगा। जब इतना परशुराम ने सुना तो वह जो आग बबूला हो गए। तब उसके बाद में जो महाराज परशुराम थे उन्होंने क्या कहा महाराज जनक से, उन्होंने कहा, ओ मिथिलापति अब यह बतला धनवा को किसने तोड़ा है। किससे इस भरे स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है। यह बात कहते हैं तो वहां पे जो भी राजा महाराजा बैठे थे सबके सब घबरा जाते हैं। सबके सब अपना परिचय देते हुए पहले अपना नाम बताते हैं, फिर पिताजी का नाम बताते हैं और उसके बाद में कहाँ रहते थे, किस नगरी में रहते थे वो बताकर वहां से चले जाते हैं। तो इस कथा को बहुत ही रोमांचकारी अंदाज में सुनाया जाता है और दिखाया जाता है। लक्ष्मण को इस तरीके से प्रस्तुत किया है जैसे कि ठाकुरों वाली आदत हो। जैसे लक्ष्मण जी नहीं है, वह एक ठाकुर हैं जो कि बार बार परशुराम को उकसाते हैं और परशुराम कोई ब्राह्मण नहीं है जो कि बार बार पर लक्ष्मण जी की बात का बुरा मानते हैं और वह आग बबूला हो जाते हैं और कुठारा उठा लेते हैं। इस तरीके से यहाँ पे राम और लक्ष्मण और परशुराम के बीच में जो संवाद हुआ था वह दर्शाया गया है। रामलीला वाले हों, टीवी सीरियल वाले हों, कथा भागवत वाले हों, वो इसी रामायण से करते हैं और जैसा वर्णन इसमें किया गया है यह राधेश्याम रामायण है। जैसा वर्णन इसमें किया गया है ठीक उसी के अनुसार वर्णन इसमें किया गया है। यह रामचरितमानस है। इसमें भी सेम दिखाया है, जैसा राधेश्याम जी ने लिखा वैसा ही रामचरितमानस में भी दिखाया गया है कि लक्ष्मण जी बोलते हैं, परशुराम जी बोलते हैं, इन दोनों मतलब आपस में एक जो है वाक युद्ध हो जाता है। अब सवाल ये है कि जो बार बार जो क्रोधित हो रहे थे और लक्ष्मण जी बार बार उन्हें चिढ़ा रहे थे और ये वही राम और लक्ष्मण थे जो महर्षि विश्वामित्र से 4 वेद, 6 शास्त्र, 108 उपनिषद और जितनी भी युद्ध कला थी
ज्ञान विज्ञान सब सीख करके आए थे। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो ये कोई जो मर्यादा नहीं है। क्या विश्वामित्र जी ने यही जो है गुण लक्ष्मण को सिखाए थे कि बार बार ब्राह्मणों की हंसी बनाना या उड़ाना? बात करेंगे आज इसी बात पर कि श्री राम और परशुराम की जो मुलाकात है, जो बातचीत है, वह कब होती है। तो मैं हूं राकेश कुमार चंद्रवंशी, वैश्यवर्ण भुर्जी समाज से, और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल चंद्रा जी। अगर अभी तक आपने चंद्रा जी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके उतना अधिक से अधिक शेयर करें ताकि यह जानकारी दूसरों तक भी पहुंच पाए। पता तो चले कि सच्चाई क्या है, कि जिस तरीके से अमर्यादित अवस्था में लक्ष्मण जी को दिखाया गया है और जो ब्राह्मण थे परशुराम जी, उन्हें भी इस तरीके से दिखाया गया है। आखिरकार सच्चाई क्या है? क्योंकि महर्षि वाल्मीकि की जो रामायण है, अगर उसको हम देखते हैं तो नारद मुनि से जैसा चरित्र श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का मिला था, वैसा ही महर्षि वाल्मीकि ने अपनी रामायण में लिखा था। अब महर्षि वाल्मीकि ने अपनी रामायण में क्या लिखा था, यह सोचने वाली बात है। तो यहाँ पे आप देखेंगे मेरे पास में वाल्मीकि रामायण है और इसमें आप देखेंगे वाल्मीकि रामायण सर्ग 32, 33, 34, 35, 36 और 37। 37वें सर्ग पर वाल्मीकि रामायण का जो बालकांड था वह समाप्त हो जाता है। अब यहाँ पर जो क्या लिखा है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया है कि श्री राम ने धनुष को तोड़ा और धनुष को तोड़ने के बाद वहाँ पे परशुराम जी आए और इनमें आपस में वाद विवाद हुआ, हालांकि वाक युद्ध हुआ। ऐसा यहाँ पे बिल्कुल नहीं दिखाया गया है। यहाँ पे बताया गया है और महर्षि वाल्मीकि जी लिखते हैं, ध्यान से सुनना और समझना कि हमारे जो सनातन धर्म है और जितने ये पंडित पुजारी हैं जो अपने आप को शास्त्री जी बोलते हैं, शास्त्री जी का टैग लिए हुए घूमते हैं, ये किस तरह से हमारे सनातन धर्म को बदनाम करते हैं। और जो हमारे महापुरुष हैं, चाहे वह परशुराम जी हुए, चाहे विश्वामित्र हुए, महर्षि वाल्मीकि हुए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जो भी हैं, उनको किस तरीके से अनर्गल प्रलाप करके बदनाम किया जाता है और सनातन धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश बार बार की जाती है। तो यहाँ पे जो लिखा है कि धनुष टूट गया, श्री राम और माता सीता का विवाह हो गया। विवाह होने के उपरांत दूसरे दिन जो श्री राम के गुरु थे विश्वामित्र जी, वह दूसरे दिन राजा जनक दशरथ जी से आज्ञा लेकर हिमालय पे तपस्या के लिए चले जाते हैं। उसके बाद महाराज दशरथ जनक जी से कहते हैं बारात वापसी के लिए। तब महाराज जनक बारात की वापसी में अपनी कन्याओं को बहुत सा धन देते हैं, गाय देते हैं, हीरे मोती, जो भी उनके पास था, जो देना था वो उन्होंने यूँ दिया था। और उसी के उपरांत में यहाँ पे लिखा है, आप ये देखेंगे,
सर्ग 33 में वाल्मीकि रामायण बालकांड, श्लोक संख्या 8, 10। हालांकि आप जो ये पूरा सर्ग देख सकते हैं, यहाँ पे जो क्या लिखा है मैंने आपको बता दिया कि सर्ग 33 में श्लोक संख्या 8 में क्या लिखा है, वह देखने वाली बात है। जो मुख्य श्लोक हैं वह मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे लिखा है कि महाराज जनक ने उन कन्याओं को बहुत से दास और दासियां दी। अत्यंत प्रसन्नचित्त जनक ने बहुत सा सोना, चांदी, मोती और मूंगे दिए। इस प्रकार बहुत सारा धन देकर राजा जनक दशरथ जी से आज्ञा मांग अपने राजभवन में गए। महाराज दशरथ भी कुमारों को साथ लिए हुए तथा ऋषियों को आगे कर सेना सहित चल दिए। इस प्रकार ऋषियों और श्री राम के साथ जाते हुए महाराज दशरथ ने भयंकर रूप धारण किए हुए जटाजूट धारी भृगुवंशी जमदग्नि के पुत्र राजाओं का मान मर्दन करने वाले परशुराम को देखा। महाराज जनक ने महाराज दशरथ को विदा किया, बारात की विदाई करी। तो रास्ते में जाते समय महाराज दशरथ ने देखा कि भयंकर रूप धारण किए हुए जटाजूट धारी भृगुवंशी जमदग्नि के पुत्र राजाओं का मान मर्दन करने वाले परशुराम को देखा। रास्ते में जब वहां से बारात वापस होकर रास्ते में जा रही थी तब। ऐसा नहीं है कि जो है श्री राम ने जो है धनुष को तोड़ा और धनुष तोड़ने के बाद उसकी भयंकर जो गर्जना हुई और गर्जना की आवाज सुनकर परशुराम जी वहां पे आते हैं और जनक जी से कहते हैं, हे जनक, कहो क्या कारण है, ये कैसी भीड़ भाड़ क्यों है, ये अभी शोर सा कैसा था, वीरों में छेड़ छाड़ क्यों है। ऐसा नहीं हुआ। जब श्री राम की बारात वापस जा रही थी तब रास्ते में मिलते हैं परशुराम जी। और यहां पर इन दोनों में जो वार्ता जो होती है वह क्या होती है। जब रास्ते में इन्हें परशुराम जी मिलते हैं तब जो ऋषि थे, जो महाराज दशरथ ने ऋषियों को आगे करके चले थे, एक परंपरा होती है कि जब किसी कार्य पे निकलते हैं, शुभ कार्य पे, तब जो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं तब उन्हें आगे चलाया जाता है, उसके पीछे जो चला जाता है। तो यह जो परंपरा है यह बहुत प्राचीन जो परंपरा है। पहले जो ऋषि महर्षि होते थे वह आगे चलते थे। तो जो ऋषि आगे जा रहे थे तब उन्होंने क्या सोचा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब वो सामने आए, कौन, परशुराम जी, तब उनके कांधे पर परशु अर्थात के फरसा था तथा बिजली के समान देदीप्यमान धनुष और बाण को लिए हुए वे ऐसे जान पड़ते थे मानो त्रिपुरासुर को मारने के लिए शिवजी आए हों। उनको देखने के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा था, क्योंकि शरीर से तगड़े थे, हष्ट पुष्ट थे, तो ऐसा लग रहा था कि मानो त्रिपुरासुर को मारने के लिए शिवजी आए हों। तो ये यहां पे ऐसा लिखा हुआ है। अब क्षत्रियों का नाश करके आगे आप श्लोक संख्या 13 में आप जो देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है 12 और 13 में, बालकांड सर्ग 33 श्लोक संख्या 12, 13, 14 में देखेंगे तो जो वहाँ के जो ऋषि मुनि जो आगे चल रहे थे वो आपस में घबरा गए
क्योंकि परशुराम जी 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर चुके थे। तब उन्हें ऐसा ही लगा कि कहीं परशुराम जी क्षत्रियों का निर्मूलन तो नहीं करेंगे। ये ऋषि महर्षि आपस में वार्ता कर रहे हैं। क्षत्रियों का नाश करके तो इनका क्रोध शांत हो चुका था, अब क्या इनकी इच्छा पुनः क्षत्रियों का नाश करने की है? ऐसी वार्ता ऋषि आपस में कर रहे थे, गुरु वशिष्ठ आदि। इस प्रकार परस्पर वार्तालाप कर ऋषिगण अर्घ लेकर घोर रूपधारी परशुराम के समक्ष आए और राम राम ऐसा मधुर वचन कहने लगे। आगे लिखा है, प्रतापी परशुराम क्षत्रियों द्वारा प्रदत्त उस आतिथ्य को ग्रहण कर श्री रामचंद्र जी से बोले। परशुराम किससे बोले? रामचंद्र जी से बोले। ऐसा नहीं है कि सभा में आए और वह जनक जी से बोले, श्री राम से बोले। वो भी कहाँ पर? जब बारात वापस हो रही थी तो रास्ते में आए थे परशुराम जी। तो श्री राम से बोले और कहा, क्या कहा? ये आप सर्ग 34 में देख सकते हैं। सर्ग 34 में यहाँ पे लिखा है श्लोक संख्या 1 में, हे दशरथ नंदन वीर, तुम्हारा पराक्रम अद्भुत सुना जाता है। मिथिला में तुमने जो धनुष तोड़ा है वह हमने भी सुना है। जब श्री राम ने धनुष को तोड़ा था तब उसकी घोर गर्जना हुई थी, भयंकर शब्द हुआ था, जिस शब्द को परशुराम ने मंदराचल पर्वत पर जो तपस्या कर रहे थे वहां से उन्होंने सुना था। जिस धनुष को कोई हिला नहीं पा रहा था, जो भी राजा महाराजा थे, जैसा कि जनक जी ने कहा था कि मेरी कन्या को युवा होते देख उससे विवाह करने के लिए अनेक राजा लोग आए, लेकिन उन राजाओं में से किसी ने भी उस धनुष को हिलाया तक नहीं। तब उस धनुष को श्री राम ने उठाया, आसानी से उठा लिया, और जो ही उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए खींचा, धनुष बीच से टूट गया। तब भयंकर शब्द हुआ था, और वही भयंकर शब्द परशुराम जी ने मंदराचल पर्वत पर सुना था, जिसकी गर्जना को सुनकर परशुराम जी श्री राम से मिलने के लिए आए थे। आगे लिखा है, उस धनुष का तोड़ा जाना आश्चर्यजनक है एवं अचिंत्य है। उसी का वृत्तांत सुन, मैं एक दूसरा धनुष लेकर आया हूं। परशुराम जी वहां पर आए रास्ते में और बोले कि मैं एक और धनुष लेकर के आया हूं। और वह धनुष क्या था? उस धनुष का नाम था जमदग्नि। जो परशुराम के पिता थे वह धनुष उनका था, जमदग्नि धनुष। उस धनुष को भी कोई जो हिला नहीं पाता था। तो परशुराम जी जो आए थे वो इसीलिए आए थे कि जो श्री राम ने धनुष को तोड़ा था, क्या वह इस धनुष पर भी प्रत्यंचा चढ़ाकर बाण का संधान कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। मैंने इनका बहुत नाम सुना है। तो वह यह देखने के लिए आए थे। और आगे लिखा है, यह भयंकर धनुष जमदग्नि का है, अथवा इसका नाम जमदग्न है। इस पर तीर चढ़ाकर आप अपना बल प्रदर्शित करें। ऐसा परशुराम ने श्री राम से कहा। इस धनुष पर तीर चढ़ाने से तुम्हारे बल को जानकर हम उसकी प्रशंसा करेंगे और तुम्हारे साथ द्वंद्व युद्ध करेंगे। ऐसा परशुराम ने श्री राम से कहा। जब द्वंद्व युद्ध की बात सुनी तब जो वहां पे महाराज दशरथ थे वह सुनकर जो घबरा गए और बोले
हे परशुराम जी, आप तो तपस्वी ब्राह्मण हैं। आपका क्षत्रियों पर कोप था, वह शांत हो गया था। अतः आप मेरे बाल पुत्रों को अभय प्रदान कीजिए। ऐसा महाराज दशरथ ने परशुराम जी से कहा। स्वाध्यायशील भार्गव कुल में उत्पन्न आप तो इंद्र के समक्ष प्रतिज्ञा कर अपने हथियार त्याग चुके हैं, अर्थात ब्राह्मण होकर प्रतिज्ञा भंग करना उचित नहीं है। ऐसा महाराज दशरथ ने परशुराम जी से कहा। लेकिन परशुराम जी महाराज दशरथ की बातों की अवहेलना करते हुए, अर्थात उनकी बातों को नहीं सुना और श्री राम से बोले, हे शत्रुओं के पुरों को जीतने वाले, इस धनुष पर बाण चढ़ाइए। हे ककुत्स, यदि तुमने इस पर बाण चढ़ा दिया तो मैं तुमसे द्वंद्व युद्ध करूंगा। ऐसा परशुराम जी ने कहा। तभी परशुराम जी के वचन सुन, यह आप सर्ग 35 में देख सकते हैं, वाल्मीकि रामायण बालकांड में। यहाँ पे लिखा है कि परशुराम जी के वचन सुन श्री राम ने अपने पिता महाराज दशरथ के गौरव से, अर्थात कि पिताजी के मन को ठेस ना पहुंचे, पिता का आदर करते हुए मंद स्वर में से बोले। श्री राम परशुराम जी से मंद स्वर में बोले और कहा, हे परशुराम जी, आपने जो कर्म किए हैं वे सब मैं सुन चुका हूं। आपने अपने पिता के मारने वालों से जो बदला लिया है वह भी मुझे ज्ञात है। परंतु आप जो यह समझते हैं कि हम वीरहीन हैं, अर्थात कि बलहीन हैं, हमें छात्र धर्म का अभाव है, यह ठीक नहीं है। श्री राम ने परशुराम जी से कहा। आज आप मेरा पराक्रम देखिए। श्री राम गुस्से में बोले। किससे? परशुराम जी से, कि आज आप जो मेरा पराक्रम देखिए। ऐसा कह और क्रुद्ध हो पराक्रमी राम ने परशुराम जी के हाथ से धनुष और बाण खींच लिया और श्री राम ने खींचने के बाद उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई। प्रत्यंचा चढ़ाने के बाद उस पर बाण चढ़ा दिया। बाण चढ़ाने के बाद श्री राम ने जिसे कहा, हे भार्गव, एक तो आप ब्राह्मण होने के नाते मेरे पूज्य हैं, दूसरे आप विश्वामित्र जी के संबंधी अर्थात विश्वामित्र जी की बहन के पौत्र हैं। अतः इस बाण को आपके ऊपर छोड़कर मैं आपके प्राण तो लेना नहीं चाहता, किंतु इस बाण से या तो मैं आपकी गति को, अर्थात कि आपको लंगड़ा बनाकर चलने फिरने की जो शक्ति है उसको नष्ट कर सकता हूं, अथवा बल और तप द्वारा प्राप्त आपकी कीर्ति को नष्ट करूंगा। आप जैसा चाहें वैसा ही होगा। ऐसा श्री राम ने परशुराम जी से कहा। इसके बाद में जो परशुराम जी बोले, परशुराम ने कहा कि हे श्री राम, मैंने यह पृथ्वी कश्यप ऋषि को दान में दी थी और मेरे गुरु ने, जो कश्यप ऋषि थे, उन्होंने यह कहा कि आप रात्रि के समय में मेरे राज्य में अर्थात के पृथ्वी पर कहीं पे नहीं ठहरेंगे, आप रुक नहीं सकते। तो हे श्री राम, मैं अपने गुरु की आज्ञा से रात्रि के समय में पृथ्वी पर जो नहीं ठहर सकता, इसीलिए आप मेरी जो चलने की शक्ति है उसको आप नष्ट ना करें। जो मेरा तप से अर्जित जो पुण्य है उसको आप नष्ट कर सकते हैं। जो मान मर्यादा होती है उसको आप जो नष्ट कर सकते हैं,
तब श्री रामचंद्र जी ने उस बाण को छोड़ा जो परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन किया था और जो उन्होंने यश और कीर्ति को प्राप्त किया था। परशुराम जी ने, श्री राम ने उस यश और कीर्ति को नष्ट कर दिया। उसके बाद परशुराम जी श्री राम जी की प्रदक्षिणा करते हुए मंदराचल पर्वत पे चले जाते हैं। अब यहां पर कहीं से लेके कहीं तक लक्ष्मण जी का तो कहीं पे नाम ही नहीं आया है। लक्ष्मण जी ने एक शब्द भी नहीं कहा। अब ये जो गुरु घंटाल जो लहंगा उठाकर घूमते हैं कि लक्ष्मण जी ने ऐसा कहा और वैसा कहा, बार बार टोकना, परशुराम जी को क्रोध दिलाना, आग बबूला हो जाना परशुराम जी का, ऐसा यहाँ पे कहीं पे वर्णन नहीं मिलता है। बाबा तुलसीदास जी ने वाल्मीकि रामायण के ठीक विपरीत लिखा है, या उन्होंने अपने मन से लिखा हो या किसी के दबाव में लिखा हो, क्योंकि उस समय अकबर का राज था जिस समय गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को लिखा था। कारण कुछ भी हो सकता है। तो यह थी सच्चाई जो कि ये गुरु घंटाल आपको बताते नहीं है, बस वो तो वही बताएंगे। हे जनक कहो क्या कारण है, यह भारी भीड़ भाड़ क्यों है, यह अभी शोरसा कैसा था, वीरों में छेड़छाड़ क्यों है। वह तो बस धर्म को जानते ही नहीं है। यदि धर्म को जानते या उन्होंने वाल्मीकि रामायण को पढ़ा होता तब उन्हें सच्चाई का पता चला होता। ऐसा नहीं है कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ा और वहां पर जो परशुराम जी आए और आकर के जनक से बोले। यहाँ पे जनक का भी नाम नहीं आया है। लक्ष्मण जी को दिखाया जाता है टीवी सीरियल, रामलीला, नाटक आदि के माध्यम से, कथा भागवत के माध्यम से, कि लक्ष्मण जी बार बार जो है परशुराम को क्रोध जो दिला रहे थे और परशुराम जी भी क्रोध में आके बार बार अपना फरसा जो उठा लेते थे। यहाँ पे ऐसा कुछ भी वर्णन नहीं है। यहाँ पे परशुराम जी का आगमन उस समय हुआ था जब महाराज जनक ने बारात को विदा किया और ऋषि महर्षि आगे आगे चले और उनके पीछे महाराज दशरथ और उनकी जो चतुरंगिनी सेना थी वह चली। तब रास्ते में यानी जनकपुर से अयोध्या को जाते समय रास्ते में परशुराम जी आए थे और जनक से नहीं श्री राम से कहा था उन्होंने कि आपका बल हमने भी सुना है, मैं अपने साथ में एक धनुष लेकर आया हूं, आप इस पे प्रत्यंचा चढ़ा के बाण को चढ़ाइए। यदि आपने बाण को चढ़ा दिया तो मैं आपकी प्रशंसा करूंगा और आपसे द्वंद्व युद्ध करूंगा। ये बात जो परशुराम ने श्री राम से बोली थी। यहाँ पे लक्ष्मण की कहीं पे कोई चर्चा नहीं है। तो जितने भी गुरु घंटाल ये कथा भागवत वाले या रामलीला नाटक मंडली वाले जो भी आपको सुना रहे हैं वह जो है झूठ है। सच्चाई यही है जैसा कि महर्षि वाल्मीकि ने आज से 8-9 लाख साल पहले लिख दिया था। और यहीं पर फिर उसके बाद क्या होता है कि परशुराम जी मंदराचल पर्वत पे चले जाते हैं श्री राम की परिक्रमा करके। इधर महाराज दशरथ जो घबराए हुए थे, श्री राम कहते हैं कि परशुराम जी जा चुके हैं, आप अपनी चतुरंगिनी सेना को आदेश करें कि अयोध्या की ओर चले। फिर उनकी बारात अयोध्या में वापस लौट आती है और बारात के आने के बाद जो भी माता कौशल्या सुमित्रा थी वह सब जो खुश हो जाती हैं और यहीं पर बालकांड समाप्त हो जाता है। वाल्मीकि रामायण में जो लिखा है बालकांड में, आपको बता दें एक ही दृष्टि में बालकांड में 608 श्लोक हैं। तो अब आपको पता चल गया कि सच्चाई क्या है।
तो आज और अभी के लिए इतना ही। जल्द मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। और वीडियो को जितना हो सके उतना अधिक से अधिक जो है शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बगल में बने हुए बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि मैं अगला वीडियो जब भी डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले और आप हमारा वीडियो देख पाए सबसे पहले। तो आज और अभी के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। और एक बार मेरे साथ मिलकर बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय।